नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, एनटीपीसी में कुछ लिमिटेड टॉपिक से जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट भी कह सकते हैं उनको, इजी भी कह सकते हैं और टफ भी कह सकते हैं। ये प्रश्न आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है रिपीट हो रहे हैं। पिछले जो भी एग्जाम हुए एनटीपीसी के, उसमें इंपॉर्टेंट जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे वीडियो अपलोड करते हैं अलग अलग टॉपिक के। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल सके आपके लिए। वीडियो को शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, जिससे वो भी ये टॉपिक पढ़ सकें और आने वाले सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस कभी गलत ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक आपके लिए ये क्वेश्चंस याद रहेंगे, नंबर आपके सेफ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको आप एस.ए. बोबडे के नाम से भी जानते हैं। भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा का किस खेल से संबंध है? तो भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा जो हैं टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। राष्ट्रपति चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में दिया गया है। पर्यावरण में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? तो पर्यावरण में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस जो है ऑक्सीजन है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 324 में मिलता है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। किस नदी को भारत में देहांग के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में देहांग के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजवीर सिंह खोखर को 2019 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम जी ने की। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 123 में संविधान के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने दिया? तो डेविड एटनबरो ने 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया। चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। गोवा राज्य के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी गोवा राज्य के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास जी की रचना है मालविकाग्निमित्रम। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में है भारत के? तो कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा भारत की मौद्रिक नीति जारी होती है। 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी को चुना गया। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस राज्य में है? तो गोलकुंडा फोर्ट भारत के राज्य हैदराबाद में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए PPR का टीका लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, GST संविधान का कौन सा संशोधन है? तो GST जो है संविधान का 101वां संशोधन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जारी वुमेन टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सी महिला खिलाड़ी रही? तो जनवरी 2020 में जारी वुमेन टेनिस रैंकिंग में 2020 में नंबर 1 पर सिमोना हालेप खिलाड़ी रहीं। बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो आलू और मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज में रिटायर होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। 10 कठिया संगीत किस राज्य से है? तो 10 कठिया संगीत उड़ीसा राज्य से संबंधित है। फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 किसे दिया गया? 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 दिया गया। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। गांधी जी द्वारा CF एंड्रयूज को किसकी उपाधि दी गई? तो गांधी जी ने CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दी। ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम किसे घोषित किया गया है? तो ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम इंग्लैंड को घोषित किया गया है। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के लेखक हैं। JP नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो JP नड्डा बीजेपी के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं, पहला राजीव गांधी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली थी? तो 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में काकोरी कांड हुआ था। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साइमन टाफेल फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक हैं। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में है। 2019 में 8 अफ्रीकी देशों ने संयुक्त रूप से कौन सी करेंसी अपनाई थी? तो 2019 में 8 अफ्रीकी देशों ने संयुक्त रूप से इको करेंसी अपनाई थी। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल रख दिया गया है। किसे 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जॉन गुडइनफ, M स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो, इन लोगों को लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2019 का दिया गया है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को किस युद्ध में हराया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। CAG की कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति होती है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। US ओपन पुरुष एकल 2019 का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। US ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 कबड्डी के क्षेत्र में रामवीर सिंह खोखर को दिया गया है। गारो खासी जयंतिया भारत की किस राज्य में स्थित ये पर्वत श्रेणियां हैं? तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय राज्य में स्थित है भारत के। चंद्रयान 2 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकिल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छाऊ उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर
का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब आंद्रे रसेल ने जीता। कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं? तो गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आरबीसी का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? तो पीडी वघेला ट्राई के अध्यक्ष हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो राणा दासगुप्ता को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में लोकसभा चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में भारत में लोकसभा का चुनाव पहली बार हुआ था। गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सत्रिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो सत्रिया नृत्य असम राज्य में मनाते हैं। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 में किस देश के मध्य आयोजित की गई थी? तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज 2019 में भारत और चीन के बीच में आयोजित हुई थी। रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कार्ल लैंडस्टीनर को मिला था। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 से संबंधित है। किसे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा 2019 में भारत गौरव अवार्ड दिया गया? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा 2019 का भारत गौरव अवार्ड कपिल देव को दिया गया। पूर्वी भारत की सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में पूर्वी भारत की सीमा जो है लगती है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। इसके आगे की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अपने ग्रुप में ये टॉपिक ज़रूर शेयर कर दें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके दोस्त इन्हें पढ़कर अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।